जय गीता भागवत। यह बात किसी को अच्छी नहीं लगती थी। हम लोगों का यही धर्म है कि यज्ञ, होम और नारायण का ध्यान किया करें। यह वचन सुनकर राजा बोला, तुम्हारे वेद व पुराण में लिखा है कि राजा नारायण का स्वरूप है, इसलिए तुम्हें हमारी आज्ञा माननी चाहिए। यही मेरा कहना न मानोगे तो तुम लोगों को दंड दूंगा। ऋषियों ने जब यह बात सुनी तब आपस में संपत्ति किया कि जैसे अधर्मी राजा को मार डालना उचित है, ऐसा विचार कर किसी ऋषि ने कुश और किसी ने जल हाथ में लेकर कुछ मंत्र पढ़कर ऐसा श्राप दिया कि राजा वेन उसी समय मर गया और ऋषि लोग अपने अपने स्थान पर चले गए। वेन की माता सुनिधा ने यह हाल सुनकर बहुत विलाप किया और इस विचार से उसकी लोथ नहीं जलाई कि ऋषियों और ब्राह्मणों को सब सामर्थक है, कदाचित पीछे से प्रसन्न होकर इसे फिर जिंदा कर दें। इसी आशा से उसकी आते निकालकर उसका पेट धुलवा डाला और मसाला भरवाकर उसकी लोथ तेज में रख छोड़ी, जिससे गले सड़े नहीं। वेन के मरने के उपरांत फिर यज्ञ और होम आदि शुभ कर्म संसार में होने लगे, पर राजा के न रहने से चोर व ठग फिर प्रजा को दुख देने लगे। अधर्मियों ने निडर होकर मनमाना पाप करना आरंभ किया। यह दशा देखकर ऋषि और ब्राह्मणों ने आपस में फिर विचार किया कि राजा के बिना संसार में धर्म नहीं रह सकता, सब लोग वर्णशंकर हो जाएंगे। राजनीति में लिखा है कि जिस देश में राजा न हो या जहाँ राजा अधर्मी और मूर्ख हो, या जिस देश में स्त्री राज्य करे, या जिस स्थान पर कई राजा हो, वहाँ बसने से धर्म नहीं रहता। इसीलिए दूसरे राजा का उपाय करना चाहिए। राजा के बिना प्रजा सुख नहीं पाएगी। नारायण की कृपा से वेन भी जी सकता है, पर वह अपने अधर्म को न छोड़ेगा, इसीलिए उसको जिंदा सांप को दूध पिलाने के समान है। पर यह ध्रुव भगत के कुल में राजगद्दी थी, सो वेन कि लोथ में भी कुछ उसके धर्म का अंश होगा, इसलिए इस लोथ में से एक बालक उत्पन्न करके राज सिंहासन पर बैठाना चाहिए, जिससे प्रजा सुख पाए और धर्म की रक्षा हो। यह बात आपस में विचार कर भृगु ऋषियों ने, जिनको परमेश्वर का तप व जप करने से सब सामर्थक थी, जानकर सुनिधा से पूछा, वेन की लोथ कहाँ है? यह बात सुनते ही सुनिधा ने ऋषियों को दंडवत किया और बड़ी प्रशंसा से वेन की लोथ उनके सामने ले आई। ऋषियों ने कुछ मंत्र पढ़कर राजा वेन की जांघा मधानी से दही के समान मथी। जिस तरह दही मथने से मक्खन निकलता, उसी तरह जंघा मथने से एक नाटा पुरुष काले रंग का अति कुरूप उत्पन्न होकर बोला, हे ऋषियों, मुझे क्या आज्ञा देते हो? जब ऋषिवरों ने देखा कि यह मनुष्य राज्य करने योग्य नहीं है, तब उससे कहा कि तू वन में जाकर भीलों का राजा हो। सो वह उनकी आज्ञा से वन में जाकर भीलों का राजा हुआ। उसी के वंश में मल्लाह और मुसलहर आदि उत्पन्न हुए। वे आज तक संसार में वर्तमान है। उस पुरुष से निकलते ही सुनिधा का सब पाप वेन के शरीर से बाहर निकल गया। जय गीता भागवत।